वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन के 4 वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। पहला है सम फंक्शन, सेकंड है सम इफ, थर्ड है सम इफ्स और फोर्थ है सम प्रोडक्ट। इन चारों वेरिएंट्स को मैं आपको इंप्लीमेंट करके एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक डमी डेटा ले रखा है, इसके ऊपर मैं आपको सम फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैंने बेसिकली देखिए क्या कर रखा है, 3 लोगों का, अमन का, अजय का और संजय का, 3 या 4 मंथ्स के पीरियड का कुछ डेटा ले रखा है, जिसमें उन्होंने रेंट पे, ट्रैवल पे और फ्रूट्स पे कुछ अमाउंट स्पेंड करा है, ठीक है, पर मंथ। तो इस डेटा पे मैं सम फंक्शन और उसके वेरिएंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सिंपल वर्जन है इसका वो है सम फंक्शन। सम फंक्शन में हम बेसिकली क्या करेंगे, जो ये डेटा है अमाउंट वाले कॉलम में, इसको हम ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इक्वल्स टू हमें यहाँ पे लिखना होता है सम, और यहाँ ब्रैकेट में हम ये रेंज दे देंगे हमें कहाँ से कहाँ तक सम करवाना है। जैसे मुझे ये E4 से लेकर E19 तक यहाँ पे सम करवाना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए रेंज दे दी, और इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ देखिए इसने 22,700 अमाउंट कैलकुलेट करके हमें दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सम इफ। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है, इसमें भी सम होगा, बट इफ आगे लिख रखा है। इफ का मतलब क्या है, किसी क्राइटेरिया के बेस पे सम होगा। तो वो क्राइटेरिया हम कैसे पास करते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए हमें जैसे क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे डेटा में से अमन ने कितना अमाउंट स्पेंड करा है, रेंट पे भी, ट्रैवल पे भी, फ्रूट्स पे भी। अगर हमें उस डेटा का सम करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी कॉलम बना रखा है, अमन का एक्सपेंडिचर जो टोटल है उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखेंगे हम सम इफ। अब यहाँ देखिए ये हमें सिंटेक्स दे रहा है कि आप रेंज दीजिए जिस पे आप क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं इसको रेंज दे देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये C4 से C19 तक इसको मैंने रेंज दे दी। अब देखिए यहाँ पे कॉमा जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये बोल रहा है कि देखिए अब आप क्राइटेरिया पास करिए इस रेंज पे कि किसका आपको सम कैलकुलेट करना है। तो देखिए मुझे किसका, अमन का सम कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डबल कोट्स में अमन। अब इसके बाद देखिए कॉमा लगाना है, और यहाँ पे देखिए सिंटेक्स को ही आपको फॉलो करना है। इसके बाद बोल रहा है ये कि आप यहाँ पे सम रेंज दीजिए। अब हमें उस कॉलम को यहाँ पे आपको मेंशन करना है जिस कॉलम पे आपको सम कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर वाला कॉलम है, हमें इसको यहाँ पे पास करना है, इसमें से ही हमें टोटल कैलकुलेट करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ लास्ट तक। देखिए हमारा रेंज भी आ गई, क्राइटेरिया भी आ गया और सम रेंज भी आ गई। अब मैं इसको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए अमन का टोटल जो अमाउंट है उसने स्पेंड करा 3 आइटम्स पे, वो 7500 कैलकुलेट होके आ गया। तो हम इसको एक बार मैच कर लेते हैं। यहाँ देखिए अमन, रेड वाला कॉलम देखिए, अमन 1000 रुपीज उसने रेंट पे स्पेंड किए, अमन ने ट्रेवल पे 1500 स्पेंड किए, ये हो गया 2500। फिर अमन ने किसी दूसरे मंथ में ट्रेवल में 1500 स्पेंड किए, ये हो गया 4000। अमन ने फ्रूट्स पे 1000 रुपीज खर्च किए यहाँ पे, ये हो गया 5000। उसके बाद रेंट पे और उसने 1000 किए, 6000, और अमन ने ट्रैवल पे 1500 किए, 6000 प्लस 1500 हो गया 7500। तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आया है। अब देखिए क्राइटेरिया पास करने का मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ। मैं इसको सम फंक्शन को यहाँ पे फिर से अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स टू, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए सम इफ, और यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रेंज देनी है। रेंज मुझे देनी है जैसे यहाँ पे यही वाली, ये मैंने रेंज दे दी। अब इसमें से मुझे इस बार किसका सम कैलकुलेट करना है, मुझे अजय का सम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे अजय लिखने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा लगा के, जैसे पिछली बार हमने अमन लिखा था डबल कोट्स में, मैं यहाँ पे अजय लिखने के बजाय मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे अजय का सम करना है। तो मैंने यहाँ पे सेल का नाम दे दिया I7, देखिए, ठीक है। तो आप, ये दूसरा तरीका है जिससे आप क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा, अब आपको सम रेंज देनी है जिसमें आपको सम करवाना है। तो सम रेंज ये है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए 9300 अजय का टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। इसी तरह आप संजय का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वेरिएंट है सम का, वो है सम इफ्स। इसमें हम मल्टीपल रेंजेस देते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करते हैं। जब वो फुलफिल होते हैं तो उसके बाद ही सम किया जाता है। तो देखिए मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। जैसे इसमें से आपको अमन का सिर्फ रेंट कैलकुलेट करना है, या अजय का सिर्फ रेंट कैलकुलेट करना है,
या फिर उनका ट्रैवल का एक्सपेंडिचर अलग से कैलकुलेट करना है, या फिर आपको फ्रूट्स का एक्सपेंडिचर अलग से कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मुझे रेंट कैलकुलेट करना है सिर्फ अमन का, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सम इफ्स। और यहाँ देखिए जो एक डिफरेंस है सम इफ और सम इफ्स में, वो ये है कि सम इफ जो थी उसमें हमने सम रेंज थी सबसे लास्ट में मेंशन करी थी। यहाँ पे ये हमको बोल रहा है कि अभी आप सम रेंज सप्लाई कर दो इसको। तो सम रेंज हमारी ये है, हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो यहाँ देखिए अब ये बोल रहा है कि आप अपनी क्राइटेरिया रेंज पास करिए। तो क्राइटेरिया रेंज जैसे मुझे ये अमन फाइंड आउट करना है, तो ये मुझे नेम वाला कॉलम इसे पास करना पड़ेगा। तो मैंने ये पास कर दिया। अब जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा, अब ये बोल रहा है कि इस रेंज में से जो आपने अभी पास करी, क्राइटेरिया पास करी। अब मुझे जैसे अमन का फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ से अमन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए एक क्राइटेरिया रेंज भी होगी और क्राइटेरिया भी हो गया उस पर। अब कॉमा लगाएंगे, अब आप सिंपली सेकंड क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे देखिए बोल रहा है, तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको पास कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि इस क्राइटेरिया रेंज में आपको क्राइटेरिया देना है, तो कॉमा करके हम क्राइटेरिया भी दे देते हैं। जैसे मुझे रेंट फाइंड आउट करना है, तो मैंने रेंट सिलेक्ट करके इसको दे दिया। अब इस तरह से कॉमा अप्लाई करते करते आप जितने मर्जी क्राइटेरिया रेंज दो और जितने मर्जी क्राइटेरिया दो, एक्सेल आपको काम करके देगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्राइटेरिया रेंज थी और 2 ही क्राइटेरिया थे, तो मैं जो कि हमने इसको सप्लाई कर दिए, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए रेंट पे अमन का 2000 रुपीज़ यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दे दिया। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए अमन ने रेंट पे 1000 रुपीज़ दिए। उसके बाद ये ट्रैवल है, ये हमको नहीं चाहिए, ये भी ट्रैवल है, ये फ्रूट्स पे, ये रेंट है, यहाँ पे आया देखिए 1000 रुपीज़। तो 1000 और 1000 2000 इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिए। अब इसी तरह हम अमन का ट्रैवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल है, देखिए सम इफ्स। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ये बहुत आपको सिंपल लगने लगेगा। सम इफ्स लिखने के बाद हमें सम रेंज देनी है, तो यहाँ देखिए सम रेंज दे दी। उसके बाद कॉमा लगा के हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है, तो क्राइटेरिया रेंज मैंने ये दे दी। अब इसमें कॉमा लगा के आप क्राइटेरिया दे दो, तो क्राइटेरिया अमन का ही है, तो अमन दे दो। अजय होता तो अजय दे देते, ठीक है। अब कॉमा लगा के सेकंड क्राइटेरिया रेंज, तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज ये है, तो ये मैंने सिलेक्ट करके इसको दे दिया। इसके बाद कॉमा लगाइए और इसके बाद अब इस क्राइटेरिया रेंज में आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो जैसे मुझे ट्रैवल फाइंड आउट करना है, तो मैंने ट्रैवल सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये 4500 अमन ने ट्रैवल पे स्पेंड करे। हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अमन का ट्रैवल पे देखिए 1500, उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल पे 1500, ये हो गए 3000। इसके बाद आते हैं यहाँ पे रेंट है, यहाँ ट्रैवल है देखिए 1500, तो 3000 प्लस 1500 4500, बिल्कुल एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से आप सम इफ्स को अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि सेल रेफरेंसिंग का यूज करके आप अमन, अजय और संजय का ट्रैवल, फ्रूट्स और रेंट का एक साथ आप कैलकुलेट करें, यानी कि आप फॉर्मूले को कॉपी कर पाए, वो मैं आपको करके बताता हूं जल्दी से। अगर आपको सेल रेफरेंसिंग डिटेल में देखनी है तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, आपको कार्ड फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, जैसे मैं इस फॉर्मूले को एडिट करता हूँ। अब देखिए सेल रेफरेंसिंग के लिए हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले को एडिट करना होगा। यहाँ पे देखिए हमारी ये सम रेंज है E4 टू E19। अब अगर मैं सेल रेफरेंसिंग इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको नीचे को रो वाइज मुझे इसे इंक्रीज होने से बचाना है। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए J12 पे ये फॉर्मूला लगा है, ये अब लग जाएगा J13 पे। जैसे ये J13 पे लगेगा तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे E4 टू E19 था, ये उसका रेफरेंस चेंज करके क्या कर देगा E5 टू E20। तो जो हमें नहीं चाहिए, E20 पे तो देखिए ये टोटल है यहाँ पे दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, हमें रेंज ये सेम रखनी है E4 टू E19। तो इसके लिए हमें रो को लॉक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाता हूँ और यहाँ पे भी डॉलर का सिंबल लगाता हूँ, मेरी रो लॉक होगी इस रेंज की। अब इसी तरह मुझे यहाँ पे भी रो को लॉक करना है और यहाँ पे भी रो को लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे भी डॉलर लगा देता हूँ और यहाँ पे भी डॉलर का सिंबल अप्लाई कर। तो ये मैंने रो लॉक कर दी अमाउंट वाले कॉलम की और नेम वाले कॉलम की। अब आइटम वाले कॉलम की करते हैं। आइटम वाले कॉलम की भी मैं इस तरह डॉलर का सिंबल लगाता हूँ यहाँ पे और डॉलर का सिंबल यहाँ पे। अब देखिए अब हमारा एक काम हो गया कि हमने जो हमारी रेंज थी सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज उसको लॉक कर दिया। अब दूसरा क्या काम करना होगा हमें, हमने यहाँ पे देखिए रेंट पास करा है,
तो रेंट इस कॉलम में सबके लिए रेंट सेम ही रहेगा, हमें सबका रेंट ही कैलकुलेट करना है। तो मुझे इस सेल को भी रो वाइज इंक्रीज होने से रोकना है। तो J11 को भी मुझे यहाँ पे 11 से पहले $1 का मैं यहाँ सिंबल अप्लाई कर देता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ जो I वाला कॉलम है वो I12 से I13 हो जाए जब यहाँ पे अजय का कैलकुलेट हो, और I14 हो जाए जब संजय का कैलकुलेट हो। तो मुझे इसको लॉक नहीं करना है। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 2000 आया। अब मैं अगर इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ नीचे को तो ये देखिए अजय और संजय का भी रेंट कैलकुलेट हो गया। तो देखिए एक क्लिक में हमने इसको वर्टिकली कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले में। आपको देखिए इन कॉलम्स को हॉरिजॉन्टली भी इंक्रीज होने से रोकना है। अभी तो हमने रोज को लॉक करा था, हमें इसको इस साइड को भी बढ़ने से रोकना है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, डॉलर का साइन यहाँ पे E से पहले भी मैं लगा दूंगा, E4 से पहले लगा दिया और E19 से पहले लगा दिया। इसी तरह इसको भी लॉक कर देते हैं C वाले कॉलम को, ताकि ये D पे ना जाए, क्योंकि अगर C से D को चला जाए तो जहां पे नेम वाली रेंज होगी वो रेंट में आ जाएगी, रेंट वाली रेंज अमाउंट में चली जाएगी, इसलिए इनको लॉक करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं D को भी लॉक कर देता हूं इस तरह से। अब एक और चीज हमें लॉक करनी पड़ेगी, वो है ये I12 को। I12 हमें I13 नहीं करना है, क्योंकि जब हमें ट्रैवल कैलकुलेट करना है तब भी हमें अमन का करना है, और जब फ्रूट्स कैलकुलेट करना है तब भी अमन का करना है। इसी तरह अजय का और संजय का भी। तो हमें इसके कॉलम को भी बढ़ने से रोकना होगा, रो हमें बढ़ने से इसकी नहीं रोकनी है, क्योंकि नीचे को तो अमन के बाद अजय का कैलकुलेट करना, अजय के बाद संजय का। तो यहाँ पे मैं इसके कॉलम को भी लॉक कर देता हूँ इस तरह से। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहां से इसे कॉपी करूंगा नीचे और यहां से इसे हॉरिजॉन्टली कॉपी कर दूंगा, तो ये देखिए एक ही क्लिक में अमन, अजय और संजय का रेंट, ट्रैवल और फ्रूट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो आपके सामने आ गया। तो इस तरह से आप सम, इफ्स और सेल रेफरेंसिंग का यूज करके बहुत आसानी से इन रिकॉर्ड्स को कर सकते हो। इसका बेनिफिट आपको तब नजर आएगा गाइस जब आप इसको एक बहुत बड़े डेटा पे करेंगे। सपोज आपको यहाँ पे तो सिर्फ 3 लोगों का डेटा है, अगर आप 50-60 लोगों का इस तरह का डेटा आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है गाइस सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा ले रखा है। यहाँ देखिए आप सम प्रोडक्ट आपको कैसी सिचुएशन में काम आएगा। जैसे ये कुछ एक आइटम्स है, जैसे बुक्स है, पेन, पेंसिल, शार्पनर है, उनके यहाँ पे प्राइस दे रखे हैं सामने और उनकी कितनी क्वांटिटीज परचेज की गई है वो दे रखी है। ठीक है, जैसे बुक्स है 10 क्वांटिटी ली गई है और एक का प्राइस 23 है। इसी तरह पेन है 14 क्वांटिटी परचेज की गई है और एक का प्राइस 10 है। अब अगर आप चाहते हो कि इन सभी आइटम को मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आए उसको सबकी ऐड करके यहाँ पे टोटल आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पे इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और आपको यहाँ पे देखिए एरे 1 देना होगा। एरे 1 का मतलब है कि ये वाली रेंज ये दे दी, और कॉमा करके दूसरा एरे 2 जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है ये मैंने दे दी। अभी क्या करेगा, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 को 14 से, ठीक है, 5 को 12 से, और जो रिजल्ट आता जाएगा उसको ऐड भी करता जाएगा साथ में। तो अब मैं इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए 1042 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय F5। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये आ गया। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी करता हूं, ये टोटल आ गया। अब इनका टोटल करते हैं यहां पे हम, इक्वल टू सम, और मैं ये रेंज दे देता हूं इसको, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 1042 आ गया। हमारे 1042 जो हमने सम प्रोडक्ट की मदद से फाइंड आउट किया था उसके साथ मैच हो गया। तो ये थे सम और उसके कुछ वेरिएंट्स। आई होप आप इसको अप्लाई करना सीखे होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर समझ आएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे जब आपको कहीं बड़े डेटा पे काम करना होगा एक्सेल पे। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।